मेरी जिंदगी आज एक ऐसे मोड़ पर आ गई। जिस अदालत के दरवाजे पर रोज एक वकील के तौर पर जाता था, आज वहीं कल एक मुजरिम बनकर जाऊंगा। गुनहगारों को सजा दिलाने वाला आज खुद अपनी सजा का इंतजार कर रहा है। पता नहीं कल कोर्ट में क्या होगा। मेरा दिल तो अभी भी कह रहा है कि विरेंची को कोई सजा नहीं होगी, पर फैसला मेरे दिल को नहीं, अदालत को करना है। हे भगवान, कुछ कीजिए ना। मुझे बहुत डर लग रहा है विराट। जानती हूँ सच क्या है, पर फिर भी मैं जीजू को सजा होते हुए नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। लक्ष्मण, आई एम श्योर कल कोई ना कोई मिरेकल जरूर होगा। श्रिया मलिक मर्डर केस के मुख्य आरोपी वीरेन वडेरा की आज से अदालत में केस की पेशी। क्यों क्यों किया आपने ऐसे? वो भी मेरे विरेंची के साथ, एक ऐसे इंसान के साथ जिसने आज तक किसी का बुरा चाहा तक नहीं। क्या गलती थी उनकी? यही ना कि एक बीमार औरत की मदद कर रहे थे वो। यही सिला दिया आपने उनकी मदद का, उनकी अच्छाई का। प्लीज भगवान, प्लीज ऐसा मत कीजिए। दुनिया के लोगों का अच्छाई पर से भरोसा उठ जाएगा। मेरे पति बेगुनाह है, प्लीज उनकी मदद कीजिए। आपसे तो कोई सच नहीं छुपाना। जिस तरह मैं जानती हूँ कि मेरे पति निर्दोष है, मुझे पूरा यकीन है, उसी तरह आपको भी तो पूरा यकीन है ना कि विरेंची ने कुछ नहीं किया। फिर आप उनकी मदद क्यों नहीं कर रहे? आज से उनका केस शुरू होने वाला है। तारी अदालत क्या फैसला सुनाएगी? मैं आज अदालत इसी विश्वास के साथ जा रही हूँ कि आप कोई ना कोई चमत्कार जरूर करेंगे, मेरे विरेंची को कुछ नहीं होने देंगे। प्लीज भगवान, मेरे इस विश्वास की लाज रखें, प्लीज। ये दिया आखिर चली कहाँ गई? पीछे आपने बहुत अच्छा किया इस वक्त यहाँ आकर। आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी बीजी। ती सिर्फ आपकी बात मान सकती है, मेरी बात सुनना तो दूर, वो तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती बीजी। रोना बनकर बेटा, बताना तुम दोनों के बीच में क्या हुआ? हाँ बेटा, आखिर बात क्या है? चाचू, बीजी वो जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त मैं थी और विराट उस जगह मौजूद थे।
समझ गई बेटा। मैं ये नहीं कह रही कि तू गलत कह रही है, लेकिन अगर जीविका को लगता है कि वीरेन ने ये खून नहीं किया है तो तुझे अपनी बहन पे एतबार करना चाहिए। अरे तुझे तो अपने से ज्यादा जीविका पे भरोसा है ना बेटा। जब तू छोटी सी थी और ऊंचाइयों से घबराती थी, छत पे जाने से डरती थी, एक दिन जीविका ने तेरा हाथ पकड़ा और तुझे छत पे ले गई। बस तूने अपनी दी की बात पे भरोसा किया और तेरा डर गायब हो गया। याद है ना बेटा? बीजी, मैं भी दी की फीलिंग्स को समझती हूँ। जीजू को सजा होते हुए नहीं देख सकती, पर चाचू जो चीज आंखों देखी उसे कैसे झूठ मान लूं? बेटा, कभी कभी अपनी आंखें धोखा खा जाती हैं। देख, हो सकता है जो तूने देखा हो वो सिर्फ तेरी आंखों का वहम हो। चाचू, आप जो बोल रहे हो बिल्कुल ठीक है। मैं एक बार को अपनी आंखों का धोखा मान लेती हूँ, पर जीजू, उन्होंने तो अपने मुंह से अपने इस गुनाह को कबूल किया है। मुझे पता नहीं कि वीरेन ने अपने सर पे ये इल्जाम क्यों लिया। वीरेन ऐसा इंसान नहीं है। वो कभी किसी का खून नहीं कर सकता बेटा। नमस्ते बीजी। नमस्ते वंशिका जी। नमस्ते स्वामी जी। माफ कीजिएगा, वीरेन के बारे में सुनकर हमसे रुका नहीं गया। अच्छा हुआ बीजी जो आप आ गई। आपको देखकर जीविका का मन भी हल्का हो जाएगा। इस वक्त उसे आपके सहारे की जरूरत है। पर बुआ जी, जीविका दी है कहाँ पर? सुबह से मैंने उन्हें देखा भी नहीं। जीविका अपने कमरे में होगी मानवी। नहीं बुआ जी, मैंने दी को पूरे घर में ढूंढा है, वो कहीं पर भी नहीं। कोर्ट जाने का वक्त हो रहा है, ऐसे में कहाँ हो सकती है जीविका? वीरेन जी, एक्सक्यूज मी, आप इनसे मुलाकात नहीं कर सकते। क्यों? ये मेरे हस्बैंड है। मैं बस 2 मिनट बात करना चाहती हूँ। तो आपकी सारी बात ठीक है, लेकिन इनसे मिलने के लिए किसी को मना किया गया है। चलिए आप। वीरेन जी, कांस्टेबल, यस सर। इन्हें ले जाइए। भगवान, कुछ कीजिए ना।
चाचू, चाचू देखिए, ये लोग मुझे वीरेन जी से मिलने नहीं दे रहे। तुम फिक्र मत करो, वीरेन से मिलने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। इंस्पेक्टर साहब, यस। ये रहे कोर्ट के ऑर्डर्स, वीरेन की फैमिली को उससे मिलने दे जाए। कांस्टेबल, यस इन्हें मिलने दीजिए। ठीक। जाओ जी। थैंक यू सो मच चाचू। थैंक यू इंस्पेक्टर। यो मोस्ट। वीरेन जी, इंदर चाचू ने कोर्ट से परमिशन ले ली और मैं आपसे मिल शिविका, एक सेकंड। क्या हो वीरेन जी, आप क्या देख रहे हैं? ये रिया मलिक की श्रद्धांजलि है, लेकिन इसे देखकर आप हैरान क्यों हो रहे हो? नहीं, मैं जानता हूँ, लेकिन ये तस्वीर रिया मलिक की नहीं है। क्या? ये तस्वीर रिया मलिक की नहीं है? नहीं, मुझे तो खुद हैरानी हो रही है कि न्यूज़पेपर वालों ने गलत तस्वीर क्यों छाप दी। तो ये सब कुछ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये रिया मलिक की तस्वीर नहीं है। वीरेन जी, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। जीती रहे बेटा। हौसला रख, सब ठीक हो जाएगा। चाचू, चाचू देखिए, मैं जानता हूं कि इस केस में कुछ ज्यादा लड़ने के लिए नहीं है। बस मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं। ये तो रिया मलिक की ऑबिचुरी है। जी हाँ चाचू, मैं जानता हूं, लेकिन ये तस्वीर रिया मलिक की नहीं है। क्या? जी हाँ। ये तस्वीर रिया की नहीं। तो वीरेन, तुम ये कहना चाह रहे हो कि ये रिया मलिक नहीं है? चाचू, मैं आपको पहले से ही कह रही हूँ, रिया की मौत के पीछे कोई राज है, और शायद इस तस्वीर के जरिए हमें वो राज पता चले। कैसा राज जीविका? देखो, सच्चाई यही है कि रिया का कत्ल मेरे हाथों से हुआ है और कोई राज नहीं है। देख वीरेन, ऑबिचुरी में ये लड़की रिया मलिक है कि नहीं, ये तो हम पता कर लेंगे, लेकिन इस वक्त मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है। थोड़ी देर में तुम्हारा केस शुरू होने वाला है, प्लीज अपना बयान वापस ले लो। कह दो कि पुलिस के दबाव में आकर तुमने वो बयान दिया था। प्लीज, बाकी मैं सब संभाल लूं। चाचू, अगर मेरी जान पर भी आ जाना तो भी मैं अदालत में झूठ नहीं बोलूंगा। इसलिए प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे फोर्स मत करो। लेकिन वीरेन, एक बात समझने की कोशिश करो। रिया की मौत पिस्टल या चाकू से नहीं हुई है, और ना ही उसका गला दबाने से हुई है। उसकी मौत तो खाई में गिरने से हुई है। ये भी तो हो सकता है वीरेन कि अंधेरे की वजह से उसका पैर फिसल गया हो, और तुम्हें लग रहा है कि वीरेन, ये भी तो हो सकता है कि ये तुम्हारे मन का वहम हो कि तुम्हारे हाथों रिया की मौत हुई है। हो सकता है सच्चाई कुछ और हो। प्लीज वीरेन, प्लीज अपना बयान वापस ले लो बेटा। माँ, ये मेरा कोई वहम नहीं है, सच्चाई यही है। वीरेन बेटा, अपना बयान वापस ले ले। अपने लिए नहीं तो हम सबके लिए, जीविका के लिए। कोर्ट का वक्त हो गया है, प्लीज चलिए मेरे साथ। प्लीज भगवान जी,
अब बस आप ही का सहारा है। प्लीज हमें निराश मत कीजिए। मानवी जल्दी चलो, लेट हो रहा है। विराट, क्या हुआ? विराट संभव। एक्सक्यूज मी, संभव जी, संभव जी, आप कहाँ जा रहे हैं? थोड़ी देर में केस स्टार्ट होने वाला है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए अंदर चलते हैं। देखिए मानवी जी, मैं केस अटेंड नहीं करना चाहता हूँ। पर क्यों संभव जी? मैं वीरेन को कोई सजा होते हुए देख नहीं सकता। तो जो गुनाह उसने किया ही नहीं, उसकी कैसी सजा? देखिए आप प्लीज मुझे फोर्स मत कीजिए, लेकिन मैं ये केस अटेंड नहीं करना चाहता। ये संभव फोन क्यों नहीं उठा रहा? अखबार में जो रिया की तस्वीर छपी है वो सही है या गलत, ये वही बता सकते हैं। मैं घर जा रहा हूँ, लेकिन मैं वीरेन के लिए दुआ जरूर करूँगा। संभव जी, विराट, दी, क्या हुआ? आप किसे फोन कर रही हो? वो पता नहीं संभव कहाँ है। कहाँ है संभव? लेकिन भाभी, संभव तो अभी अपने घर के है। घर? वो घर कैसे जा सकता है? केस तो अभी शुरू होने वाला है। उसकी तो जरूरत पड़ेगी ना। अखबार में जिसकी फोटो आई है उसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन अदालत को वही दे सकता है। दी, आप किस तस्वीर की बात कर रही हो? वो न्यूज़पेपर के श्रद्धांजलि के कॉलम में रिया की मौत के बारे में लिखा हुआ है और उसके साइड में एक फोटो है, लेकिन वीरेन जी कह रहे कि वो फोटो में रिया नहीं कोई और है। What? और पता नहीं ये बाय मिस्टेक है या इसके पीछे कोई रीजन है। ये तो हमें संभव ही बता सकता है। पता नहीं ये संभव गया कहाँ है। मैं अभी उसे ढूंढ कर आती हूँ। अभी फोटो अखबार में गलत फोटो छपी, रिया की नकली तस्वीर। विराट, अगर जीजू बोल रहे हैं कि अखबार में रिया की नकली तस्वीर है तो हमें मान लेना चाहिए, क्योंकि वो किसी भी हाल में झूठ नहीं बोलेंगे। Of course. जब भाई ने अपने आप को बचाने के लिए झूठ नहीं बोला, तुरंत अपना जुर्म कबूल कर लिया, तो फिर इस छोटी सी बात में झूठ क्यों बोलेंगे? इस केस में ना बहुत सारे ट्विस्ट है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।